फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी क्लियर किया, कैसे किया, कहां से तैयारी करी एंड कौन सी बुक से पढ़ाई करी। Hi, I am Nikita and in today's video we will be talking about कौन सी बुक्स 2026 स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी पढ़ाई कौन सी बुक से करनी चाहिए। यही सारी बुक्स मैंने अपने CBT एग्जाम के लिए यूज की थी एंड आई कुड क्लियर माई SSC एग्जाम इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। Hi everyone and welcome back to my channel Stenography with Nikita. I hope आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2025 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बट अगर हम SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा डिले एक्सपेक्ट करना तो नॉर्मल सी बात है। मैंने अपना एग्जाम 2018 में दिया था, बट मेरा रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग होते होते 2021 हो गया था। सो इट ऑलमोस्ट टुक मी 3 years। बट चाहे जितना भी टाइम लग जाए, सूनर और लेटर आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। एंड अगर आप लोगों ने 2026 के एग्जाम के लिए अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, देन दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। आपको मैक्सिमम टाइम जितना मिल रहा है उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, तो अपनी CBT की तैयारी आप लोग जरूर स्टार्ट कर दीजिए, एज वेल एज अपने शॉर्ट हैंड की तैयारी भी आप लोग अच्छे से करते रहिए। मैंने अपना SSC स्टेनो का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था और मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक SSC का एग्जाम ही सिर्फ एक बार दिया है, वो भी यही 2018 का स्टेनोग्राफी का टेस्ट। तो उस एग्जाम के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ऑलमोस्ट आई वुड से 1 year ago। 1 साल मुझे स्टेनो सीखने में लगा था एंड साथ ही साथ अपनी मैंने CBT की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, मेरे लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखना थोड़ा इजी रहा, मुझे मजा भी आ रहा था। आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन शॉर्ट हैंड एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखी। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी जाती थी, बट मैंने ऑल्सो ऑफलाइन मोड्स में अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखी थी। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने आज तक CBT के लिए कभी भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किया। मैंने जितना भी CBT के लिए प्रिपेयर किया था, इंग्लिश, रीजनिंग, आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जितना भी मैंने किया, मैंने वो किया था विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड गूगल। जितना भी मेरे को रिसर्च करने में टाइम लगा, मैंने अपनी तैयारी सारी ऑनलाइन करी, सारे नोट्स बनाए खुद के और मैंने उसी से प्रिपरेशंस किया। बट अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑफ कोर्स, बिकॉज कोचिंग सेंटर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है ओवर द ईयर्स। उनको एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से पता होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोचिंग सेंटर से आपको हेल्प मिल सकती हैं। बट टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू मैंने कौन सी बुक्स से एंड ये तीनों सब्जेक्ट्स मैंने कैसे कवर किए थे फॉर माई CBT एग्जाम। और मैं सच बोलूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अगेन इट इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो चीज काम करेगी, बट आई वुड जस्ट लाइक टू गिव माई इनपुट टू दिस कि आप कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। मार्केट में एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, बट हर बुक को इकट्ठे करना, इतनी बुक्स इकट्ठी करके पाइलअप कर देना और फिर कंफ्यूज हो जाना, स्ट्रेस में आना कि अरे बाबा इतना सिलेबस हम लोग कैसे करेंगे, ये सब आई थिंक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप लोग कोई भी अच्छी बुक एक सब्जेक्ट के लिए चूज करो और उसको थॉरली आप लोग पढ़ो, और उसके बाद अगर टाइम रहता है तो आप उसी को रिवाइज करके मॉक टेस्ट दीजिए, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करिए, उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ लेट अस सी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स आप लोग पिक कर सकते हैं। विदाउट अ डाउट रीजनिंग के लिए आप लोग RS अग्रवाल जी की बुक पिक कर सकते हैं। मैंने भी इसी से तैयारी की थी। सबसे ज़्यादा मार्क्स की SSC में इंग्लिश पूछी जाती है, सो आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली लीजिए एंड स्पेशल अटेंशन ज़रूर दीजिए, बिकॉज 100 मार्क्स की आने वाली है। मैंने पढ़ाई की थी अपना पैरामाउंट टू प्लिंथ से, बट आप ये दोनों बुक्स में से कोई भी बुक्स ले सकते हैं, दोनों ही नीतू मैम की हैं एंड दोनों का सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। नाउ कमिंग टू जनरल अवेयरनेस, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट है। आपको लगेगा आप जितना भी कर रहे हैं उतना कम है, बट अगेन लूसेंट की हम सबको पता है जनरल नॉलेज के लिए एक्सेलेंट बुक है। बट अगर आपको एक MCQs चाहिए, 1 liners सारे सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, एवरीथिंग, तो इसमें ये 1 liner की एक बुक है जिसमें 35,000 प्लस आपके MCQs हैं, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोग ज़्यादा मल्टीपल बुक्स एक सब्जेक्ट की मत लेना, बिकॉज उससे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। कोई भी 1 या 2 मैक्सिमम अच्छी बुक्स आप लोग पिक कर लो और उसी से अपनी पढ़ाई करो।